उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं प्रशांत, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रीच पे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक प्रीवियस वीडियो पे आपको बता दिया था सारे क्वेश्चन को। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे हार्डेस्ट कौन है, यानी कि सबसे कठोर कौन है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? हीरा। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हीरा जो होती है सबसे कठोर धातु होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पे हार्डेस्ट पूछा था तो यहाँ पे हीरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। आपको बताना है कि जो ह्यूमन होता है यानी कि मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 120/80 mmGH होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यदि अपन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो पानी होगा यदि अपन उसे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर अपन गर्म करते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन पे यही पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसका वॉल्यूम पहले तो घटेगा, इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों? पहले तो पानी का जो वॉल्यूम रहेगा घटेगा, इसके बाद बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन पे डी है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसपे अपन इस बोन्स की स्टडी करते हैं, यानी कि हड्डियों का अपन अध्ययन करते हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि हड्डियों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, रिपीट किया होगा, आपको याद भी होगा। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड इमेजिंग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा लिक्विड जिसपे 5 से 30% तक एसिटिक एसिड हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह के लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं? विनेगर, जिसे आप सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस बीमारी को डील करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाको मतलब हुआ क्या। आप सभी लोग तो यही सोच रहे होंगे ना। तो एन से क्या बन गया? नेशनल। मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देता हूँ। ए से बन गए एड्स, और सी से बन गए कंट्रोल, और ओ से बन गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाको का मतलब क्या हो गया? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एड्स बीमारी को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग नाको के फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। तो आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अपन आग बुझाने वाली गैस के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी जो एक बॉटनी की एक ब्रांच है, तो आपको बताना है कि इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि कवकों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और कवक में फंगी के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसपे किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? सर्वात्रिक दाता। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर अपन उसे बोलते हैं। तो आपको इतना भी याद रखना है। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एंथोफोबिया इज फियर ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि एंथोफोबिया जो एक तरह का डर होता है, किससे होता है?
तो किससे होता है दोस्तों? फ्लावर से होता है। फ्लावर से लगने वाले डर को अपन क्या बोलते हैं? एंथ्रोफोबिया अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप सभी लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, तो उसे आप जब रेड कलर दिखाएंगे तो वो रेड कलर उसे कैसा दिखाई देगा, क्वेश्चन पे पूछा है। तो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति से यदि अपन रेड कलर को अपन दिखाएंगे ना, तो उसे कैसा दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मॉस्किटो को रिमूव करने के लिए अपन किस केमिकल का यूज करते हैं, यानी कि मच्छर को भगाने के लिए अपन किस केमिकल का यूज करते हैं? एलिथिलीन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो पोलियो वैक्सीन थी, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, यानी कि पोलियो वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो पीनियल ग्लैंड होता है कहाँ पे स्थित होता है, यानी कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है दोस्तों? मैं आपको बता दूँ, ये होती है ब्रेन पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। मिट्टी के घड़े तो आप सभी लोग देखे हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है और आप उससे पानी भी पीते होंगे। तो आपको बताना है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, इस पर पानी क्यों ठंडा रहता है, आपको बताना है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इवोपरेशन, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब ऊपर चले जाते हैं तो उनको स्काई कैसे दिखाई देता है। मैं आपको फिर से सिंपल वे में समझा देता हूँ। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसे दिखाई देता है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, उनको आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिबेट किया है, तो आपको याद ही होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कि जो ब्रॉस होता है, यानी कि जो पीतल होता है, पीतल को यदि अपन एयर में रख देते हैं, हवा में रख देते हैं, तो वे उसका कलर फीका हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपने पीतल के लोटे वगैरह तो देखे होंगे, जिससे अपन पूजा वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन खुले पे रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उस पर मतलब हरा होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? आपको बताना है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एसिड है जिस पे ऑक्सीजन नहीं है। तो थोड़ा सा आप सब लोग सोचिए। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बोला है, तो इस पे तो होता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? H2SO4। तो इस पर ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इसमें हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब ऐसा प्लांट जिसे बिना सॉइल के उगाया जा सकता है, यानी कि ऐसा पौधा जिसे अपन किस में उगाते हैं? पानी पे उगाते हैं, आवश्यक मिनरल को डालकर। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे कि अपने कोई पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को उगने के लिए अपन को क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े शहर रहते हैं वहाँ पे मिट्टी तो पर्याप्त नहीं रह पाती है, ठीक है, या फिर रहती हुए तो ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं रह पाती, उसमें मिनरल कम हो जाते हैं। तो इस पौधे को अपन यदि उगाना चाहते हैं शहरी वाले इलाकों पे, तो अपन यहाँ पे क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। इस पानी पे अपन क्या करते हैं, जो पौधा होता है, इस पौधे को ग्रो करने के लिए जितने भी मिनरल होते हैं, जितने भी उर्वरक होते हैं, सभी यहाँ पे डाल देते हैं और फिर खेती की जाती है। तो इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन पे यही पूछा गया था। हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होगा? ऐसा प्लांट जिसे सॉइल के इनहेरेंसमेंट में उगाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। होपफुली दोस्तों मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे किसी भी तरह के क्वेश्चन का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।